उत्तर प्रदेश के मैनपुरी उपचुनाव में बसपा ने अपना प्रत्याशी न उतारकर चुनाव को काफी रोचक बना दिया है। बसपा यहां चुनाव न लड़कर अपना आधार मजबूत कर रही है। मैनपुरी सीट पर बसपा का अच्छा वोट बैंक है। हालांकि इस बार पार्टी यहां उपचुनाव न लड़कर बड़ा संदेश दे रही है। बसपा का यह वोट बैंक ही चुनाव की दिशा और दशा को तय करेगा। दूसरी ओर मैनपुरी में 1.25 लाख से ज्यादा वोट जाटव समुदाय का और 70,000 से ज्यादा वोट कठेरिया समेत अलग अलग जातियों का है, जो पार्टी का भविष्य तय करेगा। दरअसल समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव को इस सीट से मैदान में उतारा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस सीट पर सबसे रोचक मामला बसपा प्रत्याशी के न उतरने से हुआ है। बसपा अपने जनाधार का सबसे बड़ा आधार तैयार कर रही है और मैनपुरी सीट पर बड़ा वोट बैंक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीट पर चुनाव में बसपा का कोई प्रत्याशी नहीं है। इस वजह से बसपा का कोर वोट बैंक जिस दिशा में जाएगा, चुनाव में पलड़ा उसी का भारी होना है। राजनीतिक जानकारों का कहना यह भी है कि बीते चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था, तो उसमें मुलायम सिंह यादव की जीत का अंतर 2014 के लोकसभा चुनावों से कम हो गया था। इसलिए यह कहना आसान नहीं है कि मैनपुरी का चुनाव एक तरफा है। दूसरी ओर बसपा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वह चुनाव में नहीं है, पर अपने वोट बैंक का बड़ा आधार तो नाप ही रहे हैं। बसपा से जुड़े एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि लोकसभा के चुनावों में पार्टी ने जब यहां से चुनाव लड़ा तब उसे मिला वोट उसके कोर वोट बैंक की संख्या के हिसाब से ही था। इस वजह से बसपा से जुड़ा हुआ पूरा वोट बैंक जिस दिशा में एक साथ जाएगा, चुनाव का नतीजा उसी के हिसाब से तय होगा। इन सब के अलावा चुनावी आंकड़े यही बताते हैं कि जब उपचुनाव हुए और बसपा ने यहां पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, तो भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़े हैं। राजनीतिक मामलों के जानकारों का कहना यह भी है कि मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी का ही दबदबा रहा है, लेकिन साल 2019 में नेताजी मुलायम सिंह यादव को मिली जीत का अंतर नए राजनीतिक समीकरणों की कहानी कह रहा है। चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए इस बार सहानुभूति तो सबसे आगे चल रही है, मगर बीते चुनावों में बसपा का वोट बैंक हार जीत का एक बड़ा आधार बनता रहा है। उन सभी का कहना है कि मायावती उपचुनावों में शिरकत नहीं करती है, इस वजह से उनके वोटर के पास ऑप्शन खुले होते हैं कि वह जहां चाहे वहां जाएं। वहीं ऐसे हालातों में सभी दलों के पास बसपा के कोर वोट बैंक में सेंधमारी करने की खुली आजादी भी होती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता बताते हैं कि उपचुनावों में भले ही वह शिरकत ना करें, लेकिन वह अपने वोट बैंक के जनाधार से सियासी हवाओं का आधार तो तय ही कर लेते हैं। उनका कहना है कि मैनपुरी में होने वाले चुनाव में भी उनकी पार्टी अपने इसी जनाधार के आधार पर अगले मुख्य चुनावों की रणनीति भी बनाने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से समझने वाले जानकार कहते हैं कि इस बार मैनपुरी में होने वाला चुनाव नेताजी के न रहने के बाद सहानुभूति का है, इसलिए समाजवादी का पलड़ा तो निश्चित तौर पर सहानुभूति की लहर में भारी माना जा रहा है।